हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे यूनिट नंबर 6 के बारे में। 6 यानी कि सरकार और नागरिक समाज की भूमिका। किसके अंदर भूमिका? शांति स्थापना में। तो थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। देखेंगे कि किस तरीके की भूमिका नागरिक निभाता है और जो गवर्नमेंट होती है उसकी क्या भूमिका होती है शांति स्थापना में, या फिर कह दें कि संघर्ष को कम करने में, हिंसा को कम करने में, जो संघर्ष को कम करने में भूमिका होती है नागरिक की और अपने सरकार की, गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, वो क्या क्या होती है। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा यहाँ पे। एक नाम है, बहुत प्रसिद्ध नाम है, नहीं यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है शायद। तो इन्होंने कुछ बता रखा है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एड्यून हैवुड के अनुसार सरकार शासन शब्द से लिया गया है। सरकार के लिए व्यापक अर्थ में दूसरों पर प्रशासन या नियंत्रण करना है। तो ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट होती है उसका मतलब है शासन करना। ये जो शब्द है ये शासन शब्द से लिया गया है। शासन मतलब सरकार, और इनका ऐसा मानना है कि सरकार का मतलब होता है किसी पे राज करना या नियंत्रण करना। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा संघर्ष एवं राज्य। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि राज्य का क्या भूमिका होती है, होती भी है नहीं। तो उपयुक्त चर्चा से ये स्पष्ट हो जाता है कि राज्य धीरे धीरे समाज के व्यवस्थित संगठन के लिए एक ढांचा प्रदान करने के लिए विकसित हुआ है। तो बेसिकली यही कहना है यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट होती है, जो राज्य या स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसका काम होता है कि स्ट्रक्चर देना। ठीक है। यानी कि जो समाज होता है उसको एक स्ट्रक्चर प्रदान करना, उसमें कानून नियम ये सब लाना। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, नो वरी। इसके अलावा यहाँ पे देखो, संसद के साधन साझा करता है। यहाँ पे यहाँ तक देखते हैं, संसद को संसाधनों को साझा करता है या अपनी पहचान के लिए खतरा महसूस करता है, इसलिए संसाधन तक पहुँच के संबंध में व्यक्तियों, समूहों, समुदायों या क्षेत्रों के बीच विवाद हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो दो स्टेट्स होते हैं उनके लोगों के बीच में झगड़े होते रहते हैं संसाधनों के लिए, है ना। तो जैसे कि एक बोल रहा है, एक के स्टेट में चावल उगते हैं, एक के स्टेट में गेहूँ उगते हैं, वहाँ पे अदला बदली हो जाती है ना। अगर बात करें दिल्ली जैसे स्टेट की जहाँ पे कोई खेती नहीं होती, वहाँ पे बहुत मुश्किल है। ठीक है। हाँ, मानता हूँ मैं, यहाँ पे संसाधनों की कमी नहीं है, सब कुछ है, पर कभी कभी पहले होती थी लड़ाइयाँ संसाधनों के लिए। इसके अलावा परिवार, यहाँ पे क्या है, परिवार और घरेलू स्तर पर संघर्ष आमतौर पर उन स्तरों पर बुजुर्गों या रिश्तेदारों के हस्तक्षेप के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है, लेकिन जब विवाद परिवार के भीतर निपटारे के लिए अधिक तीव्र और व्यवस्थित हो जाता है तो राज्य को हस्तक्षेप करना आवश्यक हो जाता है। समझ गए होगे आप कि जब परिवार के बीच में झगड़े होते हैं तब क्या होता है कि संघर्ष इतना बड़ा नहीं होता है ना। कभी कभी वो बढ़ा जाता है, कभी कभी नहीं हो पाता। तो जब वो कम होता है तो परिवार के लोग आपस में बैठ के उसको ठीक कर लेते हैं। मगर अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, है ना, हिंसा में बदल जाए वो झगड़ा, संघर्ष, तो क्या होगा, उसको सुलझाने के लिए गवर्नमेंट को आना पड़ता है बीच में, पुलिस के तौर पे। ठीक है। पुलिस हमारे घर आती है और अरेस्ट करके ले जाती है। तो ये एक दिक्कतें होती है। मुख्य संस्थाएं यानी कि वो संस्थाएं जो राज्य की होती है ठीक है, लोगों को संघर्ष से मुक्त करने के लिए, संघर्ष को कम करने के लिए, शांति को स्थापित करने के लिए। तो सबसे पहली होती है हमारी कानून, ये बात नहीं होगा शायद। इसके अलावा यहाँ पे कानून होता है हमारा। ठीक है, पता ही होगा आपको। कानून इसलिए बनाया गया है ताकि संघर्ष ना हो किसी भी राज्य में, कम हो, अगर हो भी तो इतना हो कि सहन करने लायक हो, किसी से, उस संघर्ष से किसी को नुकसान ना हो। जैसे कि हमारे पास संसद है, विधायिका है, ठीक है,
संसद, विधायिका और विधानसभा, ये सब है हमारे पास। तो इनका काम होता है रूल रेगुलेशन बनाना, जिससे कि पब्लिक को फ़ायदा हो, है ना, संघर्ष कम हो, अच्छा हो, तरक्की हो, बहाली हो। इसके अलावा कार्यकारी, इसमें उपराष्ट्रपति आते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद जो होते हैं, ये सब कार्यकारी जो समय होता है इसके टाइम में ये बनते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे राष्ट्रपति होता है 5 साल के लिए बनते हैं, शायद 5 या 6 साल के लिए, तो उनका जो टाइम होता है वो फिक्स होता है, उसकी उनको हटा नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। तो ये कार्यकारी होती है, ये भी इनके साइन के बिना कोई रूल नहीं बनता, वो आपको पता ही होगा। आगे चलते हैं। पुलिस तो आपको पता ही है, शांति बहाली करने के लिए अब तो हेलमेट के लिए पकड़ती है, वो आपकी सुरक्षा ही है। पर ये चीज़ गलत है कि हर चीज़ के लिए रोकने लगते हैं वो लोग, है ना। दंगे मतलब एक तरीके से गुंडे टाइप के लोग हो गए हैं आजकल। पर क्या करें, अब सभी एक जैसे नहीं होते, कुछ कुछ है पुलिस वाले जो गलत हैं, बाकी मोस्टली अच्छे हैं, है ना। पर हमारे हाथ में गलत जो होते हैं वही आते हैं, क्या करें, वो बैठे ही इस काम के लिए होते हैं, हेलमेट के लिए पकड़ना। और वो भी नहीं, हेलमेट लगा भी रखा है उसने, ये बोलते हैं कि उस पर ICI मार्क होना चाहिए। ये क्या लोचा है भाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। न्यायपालिका पता ही होगा आपको, कोर्ट, इसको ऊपर या डिस्कस नहीं करेंगे, वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अन्य संवैधानिक एजेंसियाँ होती हैं, जैसे कि चुनाव आयोग। आप भी सोच रहे हो कि चुनाव आयोग कहाँ से एजेंसी हो गई भाई। तो चुनाव के अंदर जो भी कार्य होते हैं ना, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी प्रावधान करने होते हैं, चेंजेस करने होते हैं, वो चुनाव आयोग का काम होता है, ठीक है। उसके पास ये हक होता है कि वो जो भी निर्णय है वो ले सकता है, ठीक है। उसमें कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। वो उसकी फील्ड है, उसको डिसीज़न लेना है वो करेगा, उसकी मर्जी है। इसके अलावा वैधानिक नियुक्त निकाय। तो नियुक्त निकाय यानी कि जैसे कि हमारी ST ST OBC जो कैटेगरीज़ है, ठीक है, रिजर्वेशन वाली, उनको ये एक तरीके से हेल्प देता है, ये एजेंसी है एक तरीके की। अगर वो उन लोगों को कोई प्रेरित करता है, उनको कोई गलत मारता पीटता है, ठीक है, उनका शोषण करने की कोशिश करता है, तो ये वहाँ पे जाके रिपोर्ट करे उसके लिए, तो जल्दी से जल्दी एक्शन होता है। इसके अलावा पद्धति एवं रणनीतियाँ। तो रणनीतियाँ जैसे कि प्रवर्तक, जिसमें कि मैंने बताया आपको, प्रवर्तक मतलब होता है परिवर्तन पढ़ते हैं इसको शायद। तो कानून नियम किसी राज्य में बनाए जाते हैं, तो उसको क्यों बोले जाते हैं, पद्धति एवं रणनीतियाँ, उसको कम करने के लिए, ठीक है। यानी कि जो गवर्नमेंट जो निर्णय लेती है, जो कानून बनाती है, निकाय बनाती है, मानक बनाती हैं कि इससे ऊपर नहीं होगा कोई भी, ठीक है। कानून सबसे ऊपर होता है हमारे देश में, इसलिए बनाए जाते हैं ताकि संघर्ष कम हो, ठीक है। इसके अलावा अभियोजन में सच्चाई के बारे में बताना। और जैसे कि क्या होता है, 2 लोग हैं, संपत्ति पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अपनी अपनी बता रहे हैं अलग अलग पक्ष के। तो गवर्नमेंट का काम क्या होगा कि अगर वो संपत्ति पर दोनों का अधिकार है तो उन दोनों को 50-50 दी जाएगी, अगर किसी का भी नहीं है तो किसी को भी नहीं दी जाएगी। सरकार उसको खुद मॉर्गेज कर लेगी, अपने कंट्रोल में ले लेगी, ठीक है, अगर जब तक उसका कोई वारिस नहीं मिलता। मध्यस्थता उत्तर परिवर्तन, DNA में जो नेचुरल चेंजेस होते हैं उसको परिवर्तन कहते हैं। मध्यस्थता मतलब सरकार या जो राज्य होता है उन दोनों के पक्षों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाना, मध्यस्थता कहलाता है, ठीक है, बीच की भूमिका। निवारण। तो निवारण में मतलब समस्याओं को सुलझाना, ध्यान देना, ठीक करना, है ना, यही होता है निवारण का मतलब, ठीक ठाक करना, आंसर देना, कंक्लूजन निकालना। प्रतिभागी सरकार, आलोचनात्मक अध्ययन। तो गवर्नमेंट जो होती है उसका काम होता है कि निष्पक्ष निर्णय देना, किसी एक पक्ष का साथ ना देना, ठीक है, किसी एक गुट का समर्थन ना करना, है ना। तो ये गवर्नमेंट का काम है कि वो निष्पक्ष होके निर्णय ले, इसके अंदर यही है।
इसके अतिरिक्त आता है हमारा नागरिक समाज की अवधारणा। तो नागरिक समाज ऐसा समाज है जो कि नागरिक और गवर्नमेंट के बीच में एक बिचौलिए जैसी भूमिका निभाता है, ठीक है, जिसका उद्देश्य होता है अधिकारों को बढ़ावा देना। किसके अधिकार? मानव के जो अधिकार होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं उनको बढ़ावा देना नागरिक समाज का अधिकार होता है। बाकी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपके टॉपिक, ताकि समझ में आ जाए। अगर मैं पूरा आपको रीड करके बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कोई भी देखता नहीं है वीडियो वैसे भी। नागरिक समाज संघर्ष समाधान, तो इसके अंदर कुछ नहीं है। शांति, नारी शांति, थोड़ा सा देख लेंगे इसको। आता है टॉपिक्स नारी के बारे में आते हैं बहुत सारे। तो इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं हम। तो नारी क्या है? जब भी शांति की बात आती है तो जो नारी होती है वो केंद्र की भूमिका निभाती है। उसके अलावा महिलाएं और लड़कियां अक्सर लिंग आधारित हिंसा का जानबूझकर निशाना बन जाती हैं। युवा लड़कियों को स्कूल से निकालने के लिए सबसे पहले शादी कराई जाती है उनकी। अव्यवस्थित की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक हिंसा झेलने के अलावा अपनी पुरुष लोक की हानि महिलाएं परिवार के अस्तित्व देखभाल का दोहरा बोझ उठाती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं महिलाओं के साथ, उसके बारे में है ना, उसके हमें सुरक्षा करनी चाहिए। और जो गवर्नमेंट है उसके लिए रूल बनाए गए हैं, ठीक है, संविधान में उसके लिए अलग प्रावधान दिया गया है महिलाओं के लिए, इसीलिए दिया गया है ताकि उनके साथ गलत ना हो, और हम इसका समर्थन करते हैं। इसके अलावा बाकी आपको पता ही है। और जो महिलाएं होती हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है शांति बहाली में, है ना। आपने स्वतंत्रता के बारे में तो पढ़ा ही होगा, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। बहुत बड़ी बड़ी महिलाएं हैं, मतलब जिन्होंने शांति बहाली के लिए बहुत बड़े बड़े योगदान दिए हैं। उसके अलावा आपने इंदिरा गांधी के बारे में सुना ही है, ठीक है, महिला प्रधानमंत्री देश की। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे महिलाओं 2000 में क्या हुआ था कि जो महिलाएं हैं उनको एक 325 करके एक अनुच्छेद दिया गया था, ठीक है, प्रावधान दिया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड डिफेंस मिनिस्ट्री कुछ करके था ऐसे कुछ। उन्होंने महिलाओं के लिए एक प्रावधान निकाला था जिसमें शांति सुरक्षा देने की कोशिश की गई थी महिलाओं को। तो ये क्या है? गवर्नमेंट के द्वारा महिलाओं के लिए कुछ सोचा गया है ना, ताकि उनका संघर्ष कम हो जाए। होप के वाला समझ में आया होगा आपको। नहीं आता तो बता दिया करो, मैं और ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा कि अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ आपको। इसके अलावा जनमाध्यम, तो जनमाध्यम आपको पता ही है, प्रिंट मीडिया है ना, न्यूज़पेपर है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब अपना मोबाइल में जब आप न्यूज़पेपर पढ़ पाते हो। इसके अलावा नया मीडिया मोबाइल फ़ोन्स, है ना। मोबाइल फ़ोन के अलावा अपना फेसबुक, ब्लॉग्स, ये सब मैंने एक और बुक में पढ़ा रखा है इसके बारे में पूरा डिटेल में। आपके सब्जेक्ट में नहीं होगा शायद, तो कोई बात नहीं, अदरवाइज़ आप पढ़ सकते हो, समझना है इनके बारे में ठीक से। तो लोक क्षेत्र, तो लोक क्षेत्र कहाँ से स्टार्ट होता है? कहाँ गया ये? हाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है ये लोक क्षेत्र आपका। इसमें क्या है? लोक क्षेत्र एक ऐसा काल्पनिक क्षेत्र है जो सार्वजनिक बहस का कमोवेश एवं स्वागत और मुक्त स्थान या मंच मुहैया कराता है। इस क्षेत्र तक सबकी पहुंच स्वतंत्र होती है। कहीं एकत्रित होने, एक दूसरे से जुड़ने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। तो एक क्षेत्र होता है लोक क्षेत्र, ठीक है, इसमें कोई भी जुड़ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे देखो आप, लोक क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो जनमत को जागरूक और प्रभावी बनाकर सरकार पर अंकुश रखना। तो लोक क्षेत्र का एक और काम होता है कि जो गवर्नमेंट होती है उस पर अंकुश रखना, ठीक है, ताकि वो हावी ना हो पाए हम पे। इसके अलावा नागरिक पत्रकारिता, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको आप अवॉइड कर सकते हो। नागरिक पत्रकारिता
जनता का जब यूज़ किया जाता है रिपोर्ट इकट्ठी करने के लिए, है ना, आप जाके जब जर्नलिस्ट को देखते हो तो वो लोगों से उनकी राय पूछते हैं, है ना, उस सिचुएशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो वहाँ पे हुई हो, तो उसको हम नागरिक पत्रकारिता कहते हैं, क्योंकि उसने वहाँ पे उस व्यक्ति से सुना है उस प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, तो ये नागरिक यहाँ पे है, हम यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, इसके बारे में बता रहा हूँ, खुद भी पढ़ सकते हो, आप देख लेना। संघर्ष के बाद के समाज में मीडिया। संघर्ष के बाद तो अभी आप मीडिया की सिचुएशन देख ही रहे होगे कि कैसी है। ठीक है, तो गोदी मीडिया नाम हो गया है मीडिया का। तो मीडिया को ऐसा नहीं होना चाहिए, मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, किसी एक पक्ष की गुलामी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा मीडिया के बारे में। संघर्ष के बाद, संघर्ष जो हुआ था स्वतंत्रता के पहले, उसके बाद तो मीडिया अब और ख़राब हो गई है। पहले बीच में ठीक थी शायद, अब तो जिस पार्टी का पावर होता है उसी पार्टी के बारे में बोला जाता है मीडिया में। मीडिया और शांति स्थापना, तो मीडिया का रोल होता है शांति की स्थापना करने में, है ना। अगर मीडिया चाहे तो शांति स्थापित कर सकती है, पर मीडिया है कुछ भी कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पॉइंट दिए हुए हैं, संवाद का जरिया प्रदान करना, यानी कि बातचीत करना। ठीक है, लोगों को एक इकट्ठा करना, शिक्षा देना कैसे, यानी कि जो लोगों की मांग होती है, शिक्षण पे हूँ मैं, लोगों की जो मांग होती है उनको सुन के और उसको गवर्नमेंट तक पहुँचाना, ये भी शिक्षण होता है। विश्वास बहाली करवाना, जैसे कि सुलह वगैरह, इसको विश्वास बहाली कहते हैं। गलत धारणाओं को सही करना। ठीक है, जो गलत चीज़ें हैं, जो गलत धारणाएं हैं किसी के बारे में, उसको सही साबित करना। अब इसके बारे में एग्जांपल दूँ तो जैसे कि अपने राहुल गांधी हैं, उन पे जो गलत धारणाएं लगाई गई है उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट या फिर जो मीडिया है वो सहयोग कर सकती है। अच्छी पत्रकारिता किसी समाचार में वास्तविक लोगों को शामिल करके करती है। मानवीयता का प्रयास, ठीक है, इसमें यही है कि जो लोगों से सुनना, अंतर्निहित हितों की पहचान करना, कारणों को खोजना। ठीक है, अंतर्निहित मतलब होता है कारणों को खोजना। भावनात्मक अभिव्यक्ति, यानी कि दोनों पक्षों को बोलकर भाव प्रकट करने का मौका देना। तो ये है इसके अंदर। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है यार इस वाले टॉपिक में। जिम्मेदार पत्रकारिता का काम वही है, समाधान तलाशने की कोशिश करना, वो एक जिम्मेदार पत्रकारिता की। बाकी आप गांधी जी के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना जो भी होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।